Everyone, Assalamu alaikum. I am Noor Jannat, a professional graphic designer, and I am working in iClick Profit as a freelancer, as a affiliate marketer and trainer. So आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यानी कि बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ए विजुअल कम्युनिकेशन यूजिंग टेक्स्ट, कलर, शेप्स एंड इमेजेस। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम कलर्स यूज़ करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं और शेप्स और इमेजेस यूज़ करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पर्पज़ होता है आइडियाज़ को अट्रैक्टिवली शेयर करना। फॉर एग्जांपल लोगोज होते हैं, पोस्टर होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक वे है जिसके थ्रू किसी भी ब्रांड की ग्राफिक को अगर हम डिज़ाइन करें तो वो अट्रैक्ट करता है किसी भी पर्सन की आइज़ को, राइट। सो नेक्स्ट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। कलर, शेप्स, लेआउट, टाइपोग्राफी, इमेजेस एंड आइकन्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। कलर जो होता है, कलर के हिसाब से किसी भी पर्सन का मूड सेट होता है, जो कि मूड को सेट करता है। शेप्स, स्ट्रक्चर एज डेकोरेशन। जो शेप्स होती है वो स्ट्रक्चर और डेकोरेशन देने के लिए वर्क करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेआउट, बैलेंस और रीडेबिलिटी। लेआउट क्या होता है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर लेआउट की जो बैलेंसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो लेआउट है वो डिसाइड करता है डिज़ाइन का स्ट्रक्चर और बैलेंस। डिज़ाइन कैसा है, डिज़ाइन को देखते से ही कोई पर्सन उसे रीड कर पा रहा है नहीं या फिर नहीं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टाइपोग्राफी, स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। जो टाइपोग्राफी होता है उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना उसके स्टाइल्स को सेट किया जाता है जिस हिसाब से डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई भी पोस्टर का डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं उसके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं कि कौन से डिज़ाइन के अंदर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर मेकिंग बिजनेस पोस्ट, सो उस पोस्ट के अंदर प्रोफेशनल लेवल का जो फ़ॉन्ट होगा वही अच्छा लगेगा, बिकॉज द पर्पस ऑफ द पोस्ट इज बिजनेस, राइट। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज इमेजेस एंड आइकन्स, जो कि मीनिंग ऐड करते हैं उस पोस्ट के अंदर। इफ़ यू आर यूजिंग एनी इमेज इन ए पोस्ट, तो उसके अंदर अगर आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हो रिफ्लेक्ट करता है कि वो इमेज आप किस चीज़ की यूज़ कर रहे हो, उसे पता लग जाता है कि पोस्टर किस चीज़ के ऊपर है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कलर थ्योरी। इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग देर आर थ्री पिलर्स, देर आर थ्री पिलर्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग: कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड लेआउट थ्योरी। सो द फर्स्ट वन इज़ कलर थ्योरी। कलर क्रिएट्स इमोशन इन डिज़ाइन। जो कलर होता है वो इमोशंस डालता है डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो वार्म कलर्स होते हैं वो एनर्जी और एक्साइटमेंट्स देते हैं, कूल कलर्स होते हैं वो काम और प्रोफेशनल होते हैं, और जो कंट्रास्टिंग होते हैं वो परफेक्ट रीडेबिलिटी के लिए होते हैं, राइट। तो जो कलर थ्योरी है उसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ कलर थ्योरी का, जो भी कंसेप्ट है, आप किसी भी शॉप के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट कलर में है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी एक ही बॉक्स, लाइक फॉर एग्जांपल इवर देर आर 50 बॉक्सेस एंड उन 50 बॉक्सेस में से एक ब्लैक कलर का बॉक्स है और जितने भी बॉक्सेस है वो सारे वाइट है, तो आपका जो माइंड है वो डेफिनेटली वाइट, भले ही वहाँ पर कितने सारे बॉक्सेस है, डेफिनेटली ऑफ श्योर उसी ब्लैक बॉक्स पर आपकी जो नज़र जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो कलर थ्योरी है इसी के ऊपर डिपेंड करती है हम कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। कलर्स को कैसे मैनेज करते हैं, जो डिज़ाइन के अंदर सोल डालता है, कलर होती है वो डिज़ाइन की सोल होती है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कलर कैसे इमोशन डालता है डिज़ाइन के अंदर, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइपोग्राफी, द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। सो यस, सो हमारा पॉइंट है अब टाइपोग्राफी, द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डिज़ाइन। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि कोई भी डिज़ाइन है उसके अंदर टाइपोग्राफी का जो स्टाइल होता है वो मैटर करता है, यानी कि फॉन्ट स्टाइल। बिकॉज जो स्टाइल है ना वो लुक और फील को चेंज करता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, राइट। यूज़ बिग टेक्स्ट फॉर टाइटल एंड स्मॉल टेक्स्ट फॉर डिटेल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन का ये पीपीटी है उसका जो टाइटल है वो टाइपोग्राफी है, उसके लिए हमने बिग टेक्स्ट यूज़ किया है। सेकेंड, जो हमने सब हेडिंग डाली है, यानी कि ये जो फॉन्ट है ये हमने यूज़ किया लेकिन इसे स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया है। साइज़ का हमने मीडियम रखा है। एंड द थर्ड थिंग, ये जो हमने स्मॉल डिटेल्स ऐड की है इसका भी साइज़। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको हमें एग्जैक्टली अरेंज करना है ताकि ये चीज़ें बेटर लगे और परफेक्ट लगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने ताकि जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा ओवर लगे, राइट। जैसे कि आप नॉर्मली ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन देख सकते हैं, मतलब इसमें इतना ही लिखो, इतना ही किसी डिज़ाइन में हम लोगों ने लिखना है कि जो डिज़ाइन है वो रीडेबल दिखे,
वो अच्छा दिखे। कीप टेक्स्ट क्लियर एंड रीडेबल, ताकि कोई बंदा अगर उसे रीड कर रहा है तो वो रीडेबल दिखे, राइट। डोंट मिक्स टू मैनी फॉन्ट्स, मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स ओनली। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैंने देखा है काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, फिर आप लोगों ने भी देखा ही होगा। क्या क्या होता है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन के अंदर एक टाइप के फॉन्ट यूज़ नहीं करते, 2 टाइप के नहीं करते, 4 या 5 टाइप्स के फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो जो डिज़ाइन है ना, उसका कोई भी बैलेंस समझ में ही नहीं आता है कि वो डिज़ाइन का पैटर्न क्या है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉन्ट यूज़ करना है या फिर 3 फॉन्ट्स, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें क्या है, वो ओवर लगती है और रीडेबल नहीं होती, कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है कोई भी पर्सन अगर उस डिज़ाइन को देख रहा है फिर रीड कर रहा है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लेआउट एंड कॉम्पोजिशन। लेआउट और कॉम्पोजिशन जो कि ऑफकोर्स ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अलाइनमेंट, कीप थिंग्स लाइन अप, बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट विजुअल्स इवनली, हायरार्की, हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वाइट स्पेस, लेट द डिज़ाइन ब्रेथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें कीप द थिंग्स लाइन अप। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स को लाइन अप कैसे रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लाइन अप रखी हैं, इनमें जो बैलेंस बना है, लाइक यहाँ पर जो बैलेंस है, यहाँ पर जो बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, तो इन सभी चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है ताकि जो डिज़ाइन है वो क्लीन लगे और प्रोफेशनल लगे। सेकेंड, बैलेंस बनाकर रखना है किसी भी चीज़ में। डिस्ट्रीब्यूट विजुअल्स इवनली, यानी हमने बैलेंस कैसे बना के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इतना स्पेस है, यहाँ पर इतना स्पेस है, अगर मैं इस फॉन्ट को यहाँ पर, लेआउट को यहाँ लिखूँ और कॉम्पोजिशन को यहाँ और एस को यहाँ, तो वो चीज़ है ना थोड़ी बिगड़ जाएगी। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों को क्या करना है, विजुअल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, यानी कि जो विजुअल है उन सभी चीज़ों को बैलेंसिंग फॉर्म में रखना है। साइड में भी देखना है, ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, कि हर चीज़ बैलेंस हो। यस, थर्ड थिंग इज हायरार्की। हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, उसे हमें हाईलाइट करना होता है, ताकि जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल किसी के पास टाइम नहीं है इतना रीड करने का, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उस तरीके से हाईलाइट करनी है कि उस पर्सन को पता चल जाए कि वो जो पोस्ट है, वो जो भी डिज़ाइन है, वो किस चीज़ पे डिपेंड है, राइट। सो द लास्ट वन इज़ वाइट स्पेस, लेट द डिज़ाइन ब्रीथ। जो डिज़ाइन है ना उसके अंदर स्पेस भी देना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड नहीं करना है डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि अगर आप डिज़ाइन को ब्रेथ ही नहीं करने दोगे तो वो डिज़ाइन अलग कैसे दिखेगा, यूनिक नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है इसी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, राइट। यहाँ पर इतना सारा स्पेस है, तो जो स्पेस है ना हमें इस तरीके से छोड़ना है कि वो डिज़ाइन ऐसा भी ना लगे कि कुछ ज़्यादा ही वाइट स्पेस हमने छोड़ दिया है, या फिर वो डिज़ाइन ऐसा भी ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया है। तो हमें उस चीज़ को बैलेंस रखना है। तो यही लेआउट है और कॉम्पोजिशन है जिसका हमने ध्यान रखना होता है डिज़ाइन के अंदर। और जो टूल्स होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए वो होते हैं कैनवा, एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा, चैट जीपीटी एंड पिंटरेस्ट। तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए आजकल स्टेप वाइज चीज़ें चलती हैं। आइडिया हम चैट जीपीटी से लेते हैं, डिज़ाइन का आइडिया हमें नहीं आ रहा है, हम कैसे लेआउट रखें, हम कैसा कलर कॉम्बिनेशन रखें, कैसा कलर रखें, उसके लिए हम लोग पिंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैनवा बहुत ही ज़्यादा बेसिक टूल होता है बिगनर्स के लिए। देन फिर सेकेंड टूल आता है फोटोशॉप, जिसके अंदर हम प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग्स और प्रोफेशनल लेवल के ग्राफिक्स हम रेडी कर सकते हैं। देन फिर आता है हमारा एडोबे इलस्ट्रेटर, जो कि प्रोफेशनली लोगो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। और जो फिग्मा होता है, कैनवा होता है, इलस्ट्रेटर होता है, फोटोशॉप होता है, ये सारी चीज़ें, सारे टूल्स होते हैं बिगनर्स के लिए। लाइक सबसे ज़्यादा जो यूज़ टूल है वो होता है कैनवा, जिसमें आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी टूल होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ, लाइक कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ, राइट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।